हेलो दोस्तों, राधे राधे। अनन्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं घी से निकले हुए मावा से मिठाई लौंग लाता। तो चलिए हमारे किचन में। चलिए, हमने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। उसी में हम डालेंगे थोड़ा सा आटा। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे हमें बिना घी का भूनना है, बिल्कुल इसी तरह से। देखिए, हमारा थोड़ा सा और बाकी है, हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे। तो चलिए, हमारा आटा भून के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आटा को निकाल लेंगे किसी बर्तन में। तो चलिए, अब हम बनाएंगे चाशनी। उसके लिए हम यहाँ पे 1.5 गिलास पानी लेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 गिलास पानी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ मैं गिलास से नाप के 1 गिलास चीनी डाल रही हूँ। तो ये हमारा 250 ग्राम का गिलास है। तो इसी से मैंने नापा है। तो 250 ग्राम हमारा चीनी हो गया है। अब हम चाशनी बनाने के लिए अच्छी तरह से चलाते हुए इसका चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी को हम चेक कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए, अभी हमारा चाशनी चिपचिपा नहीं हुआ है। हम चला के चेक करते हैं फिर से कि हमारा चाशनी तैयार हुआ है कि नहीं। देखिए, अभी हमारा चाशनी तैयार नहीं हुआ है। तो हमें सिर्फ 2 तार की चाशनी बनानी है। इधर देखिए, हमारा चाशनी बन गया है बिल्कुल गाढ़ा सा। तो इस तरह का चाशनी हमें बनाना है, चिपचिपा सा। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो चलिए, हम चाशनी को एक कटोरे में निकाल लेते हैं। और इसी कढ़ाई में इसी में हम डालेंगे दूध। हमने 1 कप डाला है। दूध को हल्का सा गर्म होने देते हैं। इसी में हम डाल देंगे जो हम घी से मावा निकालते हैं, उसी मावा को हम इसमें डालेंगे दूध में। इसी दूध में हम डालेंगे मावा। और इसे अच्छी तरह से हम तोड़ लेंगे। और यहीं पे मैं डालूंगी जो आटा हमने भून के रखा था, उसे मैं डालूंगी। तो इसी में मैं डालूंगी चीनी। और यहीं पे हम डालेंगे इलायची पाउडर। गैस को हम लो कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच में डालूंगी फ्रेश मलाई। आप एकदम ताज़ा मलाई इसमें डालें, ताकि बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बने हमारा मिठाई। और यहीं पे मैं डाल रही हूँ 10 से 15 हरी इलायची का पाउडर। इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसे हम और सुखा लेंगे, ताकि अच्छी तरह से हमारी मिठाई बनके रेडी हो। देखिए, हमारी मिठाई बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। इसी में हम डालेंगे 2 छोटा चम्मच देसी घी और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। चलिए, हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो चलिए, हमने यहाँ पे 300 ग्राम मैदा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड। तो इसे हम हाथों से नाप के डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो किसी चम्मच से नाप लें। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए, हमने मिक्स कर लिया है रिफाइंड ऑयल और मैदा को। देखिए, इस तरह से हम बांध रहे हैं तो हमारा लड्डू बन जा रहा है। अब इसी में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के
इसका टाइट डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इसे इकट्ठा कर लेंगे। देखिए तो हमारा कितनी अच्छी तरह से डो इकट्ठा होने लगा है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से ढक के हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा के रख लेंगे। चलिए तो हमारे मैदा को गूंदे हुए 10-15 मिनट से ऊपर हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और इसे हाथों में इस तरह से लगा के हम लोई ले लेंगे, छोटा छोटा लोई इस तरह से। इसी तरह से हम सारे लोई को कर करके बेल लेंगे। रिफाइंड ऑयल लगा के चकला बेलन में और इस तरह से बेल लेंगे। और इसी तरह से चारों तरफ हम इसमें रिफाइंड ऑयल लगा देंगे और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फिर इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा फिलिंग डाल के फैला लेंगे इस तरह से। और इसमें हम इस तरह से कर करके इसे फिलिंग को दबा देंगे चारों तरफ से। सारे मिठाई को बना के रख लेंगे, बेलते जाएंगे। ऐसे हम चारों तरफ से इस तरह से गोल करके पहले बेल लेंगे और इसके ऊपर हम चारों तरफ से रिफाइंड ऑयल लगा देंगे। तो फिलिंग को हम इस तरह से डाल के और इसे हम ऐसे करके इस तरह से दबाते जाएंगे। अब इसे हम इसके ऊपर से एक लौंग को लगा देंगे इस तरह से। हमारा ये बन गया लौंग लाता। देखिए तो इसे हम एक तरफ रखते जाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से। इसमें हम चारों तरफ से रिफाइंड ऑयल लगा देंगे और इसे हम इस तरह से दबा लेंगे। इसे भी उसी तरह से हम बनाएंगे। तो सारे लौंग लता को हम इसी तरह से बनाते जाएंगे और इसके ऊपर से हम एक लौंग लगा देंगे इस तरह से। हमारा लौंग लाता बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसी तरह से हम लौंग लाता बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे लौंग लाता को बना लेंगे। चलिए हमारा सारा लौंग लाता बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम कढ़ाई को चढ़ा देते हैं और रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल और तेल को गर्म होने देंगे। तो चलिए हमने चेक कर लिया है, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम एक एक लौंग लाता को इसमें डाल के निकालेंगे। और इसे अच्छी तरह से हम पलट पलट के सेक लेंगे। अब हम फिर से इसे पलट लेंगे। इस तरह से उलट पलट के हम इसे अच्छी तरह से ब्राउन ब्राउन करके सेक लेंगे। तो ठीक है, हम इसे फिर से पलट लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और निकाल के हम इसे चाशनी में डालना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। निकाल के इसे चाशनी में हम डुबो देंगे। चाशनी में डालते जाएंगे और इसे हम उलट के पलट के चाशनी में अच्छी तरह से देंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। चलिए पलट पलट के सेक लेते हैं। लाइए हम इसे दूसरी तरफ से पलट पलट के इसे सेकने देंगे। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमारे ये भी लौंग लाता बन के रेडी हो चुका है।
तो चलिए हम सारे लौंग लता को चाशनी में डुबो लेते हैं। इससे ज़्यादा देर तक हमें नहीं छोड़ना है, इस तरह डुबो डुबो के निकाल देना है। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं इसे भी। तो चलिए हम इसे चाशनी से निकाल लेते हैं। चलिए तो हमारा लौंग लता बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस तरह का मिठाई ज़रूर बना के घर पे खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं।